अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ साल्ट। ठीक है, 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो अगर हम देखें तो साल्ट की बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स हैं, और वो कौन से टाइप्स हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। वो कहते हैं साल्ट बेसिकली है, इसकी 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है नॉर्मल साल्ट, फिर एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट एंड कम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, एक एक करके हम सबको देखते हैं कि हमारे पास ये साल्ट क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ रहा है नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट क्या होता है? वो कहते हैं अ साल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन फ्रॉम बेस। ये बेसिकली कहाँ से होता है? फ्रॉम बेस। वो कहता है जो हमारे पास नॉर्मल साल्ट कब बनता है, वो कहता है जब किसी भी एसिड के अंदर जो हमारे पास H प्लस आयन होते हैं वो सारे के सारे जो है वो मेटल आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। और मेटल आयन कहाँ से आ रहा होता है? बेस से। तो अगर हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं, मिसाल से बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। वो कहते हैं जैसे हमारे पास HCl है, HCl यहाँ पे क्या है? एसिड है। और KOH यहाँ पे ये क्या है? बेस है। वो कहते हैं जब HCl का KOH के साथ रिएक्शन होता है तो ये जो हमारे पास KOH के अंदर K मेटेलिक आयन है, पॉजिटिव मेटल आयन है, ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है। यानी कि H यहाँ से निकलेगा, K इसके साथ अटैच होगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? KCl प्लस क्या बनेगा? अब देखो एक H जो है वो दूसरे OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O। यानी कि जब H जो है वो OH के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास क्या बनता है? वाटर बनता है। देखो अब इस HCl के अंदर जो रिप्लेसेबल या आयोनाइजेबल आयन था वो एक ही था, H प्लस आयन एक ही आ रहा है। ठीक है, तो वो रिप्लेस किससे हो रहा है? इस K के साथ। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये जो साल्ट बना है, इसके नतीजे में इस साल्ट को हम किसका नाम देंगे? नॉर्मल साल्ट का नाम देंगे। यानी कि इस HCl के अंदर एक ही आयोनाइजेबल H प्लस आयन था, वो एक आयन जो है वो क्या हो चुका है? रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, दूसरे नंबर पे वो कहते हैं देखो H2SO4 है, इसका हम जिंक ऑक्साइड के साथ क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर देखा जाए तो H2SO4 के अंदर दो हाइड्रोजन आयन है, दो हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आयोनाइजेबल H प्लस आयन कितने जाएंगे? दो। तो अब क्या होगा? जो Zn है वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को हटा के दोनों हाइड्रोजन को वो SO4 के साथ मिलके खुद क्या बना देगा? ZnSO4। यानी कि जो जिंक है वो SO4 के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? ZnSO4। अब जो इसकी दो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देंगी? यहाँ पे वाटर बना देंगी। समझ आ गई? तो मतलब अब देखो H2SO4 के अंदर आयोनाइजेबल H प्लस आयन दो थे, वो दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं? यहाँ पे रिप्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्मल साल्ट कब बनता है? जब किसी भी एसिड में तमाम के तमाम आयोनाइजेबल H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाते हैं? मेटल आयन से रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो है K मेटल आयन इस H को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पे जो है जिंक का जो आयन है वो इन हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। HCl के अंदर आयोनाइजेबल H प्लस आयन एक था, वो एक किससे रिप्लेस हो गया? पोटाशियम यानी कि K के साथ। और उसके बाद H2SO4 के अंदर दो आयोनाइजेबल H प्लस आयन है, और वो दोनों किससे रिप्लेस हो जाएंगे? Zn यानी कि जिंक के साथ। तो मतलब जो है उसके नतीजे में जो हमारे पास साल्ट बन रहा है उसको हम किसका नाम देंगे? नॉर्मल साल्ट का नाम देंगे, क्योंकि H2SO4 के अंदर दोनों के दोनों आयोनाइजेबल H प्लस आयन जो है वो क्या हो जाते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ बात करते हैं H3PO4। अब देखो एक सोडियम एक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करना हो, तीनों की तीनों हाइड्रोजन को, तो हम यहाँ पे सोडियम हमारे पास कितने होने चाहिए? तीन। तो हम यहाँ पे इसके कितने मोल्स ले लेंगे? 3 मोल ले लेंगे। 3 मोल का मतलब ये है कि हमारे पास सोडियम के यहाँ पे तीन जो है यहाँ पे एटम है। अब जो है वो कहते हैं सोडियम जो है यहाँ पे वो तीन सोडियम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या बना देगा? Na3PO4। Na3PO4 यानी कि हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस करके, ठीक है, और उसकी जगह पे सोडियम खुद अटैच हो रहा है। अब जो तीन हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, अब OH जो है वो भी तीन है, क्योंकि देखो हमने इसके 3 मोल लिए हुए हैं। इसका मतलब है OH भी यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब 3 OH तीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कितने वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे? 3 ही वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है यहाँ पे जो है अब ये जो साल्ट बना है यहाँ पे इसको हम नॉर्मल साल्ट का नाम देंगे।
देंगे, नॉर्मल साल्ट का नाम क्यों देंगे? क्योंकि हमारे पास जो है देखो H3PO4 के अंदर 3 H+ आयन थे, वो सारे के सारे जो है वो सोडियम से क्या हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। इसी तरह देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है HNO3 और NH4OH। अब यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अमोनियम आयन से रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पे NH4 जो है उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो NH4 जो है जब इसकी जगह पे आएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 और इसके साथ क्या आ जाएगा, NO3 आ जाएगा। अब जो यहाँ से H निकला है वो OH के साथ कंबाइन होकर वो क्या बना देगा, H2O यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल बना देगा। तो जहाँ पे हमने यहाँ बात किया साल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयन की बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन को पॉजिटिव मेटल आयन जो है वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ये वाला इसमें भी हाइड्रोजन को पॉजिटिव मेटल आयन क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसमें भी हाइड्रोजन को पॉजिटिव मेटल आयन जो है वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन को अमोनियम आयन रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम ये चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, अ साल्ट फॉर्म्ड बाय टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयन। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं और अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, यानी कि ये वाला आयन भी जो है वो इसको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल साल्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है एसिडिक साल्ट। वो कहते हैं दीज साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन ऑफ एन एसिड बाय पॉजिटिव मेटल आयन। यानी कि एसिडिक साल्ट में हमारे पास क्या होगा, जितने भी एसिड के अंदर आयोनाइजेबल H+ आयन होंगे वो कम्प्लीटली जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे किसी भी मेटल आयन के साथ, यानी कि उसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही होगी। पार्शियल क्या होती है, इनकम्प्लीट जो है यहाँ पे क्या होगा, मतलब पार्शियल जज़वी को बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिप्लेसमेंट कम्प्लीटली रिप्लेसमेंट जो है वो नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे देखो अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, देखो वो कहते हैं H2SO4 का जब हम KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अब जो है एक K जो है पोटाशियम जो है वो एक H को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, एक H जब इसमें से निकलेगा तो उसकी जगह पे हमारे पास K अटैच हो जाएगा, KHSO4 जो है इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि देखो इसके अंदर पहले यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है और उस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या ऐड हो गया, पोटाशियम। अब जो यहाँ से H निकला है वो इस OH के साथ कंबाइन होके वो क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास साल्ट बना है अभी भी इसके अंदर आयोनाइजेबल H+ आयन है पड़ा। ठीक है, तो इस साल्ट को हम किसका नाम देते हैं, इस साल्ट को एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं। अब देखो इसमें 2 हाइड्रोजन थे लेकिन दोनों के दोनों रिप्लेस नहीं हो रहे, यानी कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है। एक जो है रिप्लेस हो गया है पोटाशियम के साथ, दूसरा जो है वो अभी भी यहाँ पे है पड़ा। तो ये जो साल्ट है इस साल्ट के अंदर अभी भी एक H+ आयन देने की एबिलिटी है पड़ी। तो इस साल्ट को हम किसका नाम देंगे, एसिडिक साल्ट का नाम देंगे। यानी कि एसिड हमारे पास क्या होते हैं, जो H+ आयन दे रहे होते हैं। अगर हम इस साल्ट की बात करते हैं KHSO4 की, ठीक है, अब देखो इसके अंदर H+ आयन देने की एबिलिटी है पड़ी, तो ये हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट है। तो एसिडिक साल्ट कब बनता है, जब जो है एसिड के अंदर मौजूद आयोनाइजेबल H+ आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही होती है, तब हमारे पास जो है वो क्या बन रहा होता है यहाँ पे, तब हमारे पास जो है वो एसिडिक साल्ट बनता है। अब इसी तरह देखो यहाँ पे H3PO4 आ रहा है, फॉस्फोरिक एसिड, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब एक Na जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे जब खुद अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, Na। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, 2 रह जाएंगे और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, PO4 आ जाएगा। यानी कि 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकला तो बाकी पीछे 2 रह गए। अब जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे सोडियम आके क्या हो गया, अटैच हो गया। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला है वो इस OH के साथ कंबाइन होके वो क्या बना देगा, H2O जो है इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास साल्ट है इस साल्ट को हम किसका नाम देते हैं, एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इस फॉस्फोरिक एसिड के अंदर आयोनाइजेबल H+ आयन 3 थे, तो एक तो यहाँ से रिप्लेस हो गया है लेकिन 2 अभी भी यहाँ पे बाकी हैं। यानी कि ये जो साल्ट है अभी भी 2 जो है H+ आयन जो है वो दे सकता है। इस वजह से इसको हम किसका नाम देते हैं, एसिडिक साल्ट का नाम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ आ रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिडिक साल्ट। तो हमें पता है एसिड जो होते हैं अगर उसका लिटमस टेस्ट किया जाए तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, दीज साल्ट टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में ये क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जब एसिडिक साल्ट को बेस के साथ दोबारा रिएक्शन करवाया जाता है तो हमारे पास ये तब जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल साल्ट में। यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, एसिडिक साल्ट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट। यानी कि अगर आप एसिडिक साल्ट को बेस के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल साल्ट बनेगा। यानी कि ये देखो हमारे पास एसिडिक साल्ट है यहाँ पे KHSO4, तो हम यहाँ पे वही KHSO4 ले रहे हैं, इसका दोबारा KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास पोटाशियम है इस H को जो है वो रिप्लेस करके इसकी जगह पे खुद आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे K एक पहले है पड़ा, दूसरा K जब यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास पोटाशियम यहाँ पे K कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन निकल गया, आगे SO4 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से जो H निकला है वो इस OH के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास साल्ट है अब इसके अंदर कोई भी H+ आयन मौजूद नहीं है, यानी कि ये H+ आयन नहीं दे सकता। तो इस साल्ट को हम किसका नाम देंगे, पोटाशियम सल्फेट, जो कि हमारे पास नॉर्मल साल्ट होगा। यानी कि एसिडिक साल्ट का जब आप फर्दर रिएक्शन करवाओगे किसी बेस के साथ तो हमारे पास जो है क्या बनता है, नॉर्मल साल्ट बनता है। इसी तरह हमारे पास एक साल्ट ये बना था NaH2PO4, तो इसका जब आप फर्दर रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सोडियम मेरे पास 1 है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए सोडियम भी 2 ही चाहिए होंगे। इस वजह से मैं यहाँ पे 2 मोल इसके लगा दूंगा। अब ये दोनों के दोनों सोडियम इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे खुद अटैच हो जाएंगे। एक सोडियम पहले है पड़ा, 2 सोडियम और अटैच होंगे, तो टोटल हमारे पास कितने सोडियम हो जाएंगे, 3 सोडियम Na3, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, PO4। अब ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और इन OH के साथ कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल किसके बना देंगे, वाटर के बना देंगे। यानी कि ये देखो अगर मैं यहाँ पे इसके 2 मोल ले रहा हूँ तो OH भी यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। दोनों OH दोनों हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर के कितने मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या बना रहे हैं, वाटर के बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एसिडिक साल्ट। ठीक है, एसिडिक साल्ट कब बनते हैं, जब पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही होती है आयोनाइजेबल H+ आयन की, और जो है जब इनका हम दोबारा रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो फिर ये क्या बनाते हैं, नॉर्मल साल्ट बनाते हैं। आगे आ रहा है बेसिक साल्ट, वो कहते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। वो कहता है बेसिक साल्ट कब बनते हैं, वो कहता है जब भी हम किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का किसी भी हम क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है तो तब हमारे पास जो है वो क्या बनता है, बेसिक साल्ट बनता है। इसकी पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस क्या होती है। वो कहते हैं पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, पॉली का मतलब यानी कि मैनी, पॉली का मतलब यानी कि एक से ज़्यादा। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप। वो कहते हैं बेस हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप, बेस हैविंग मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। यानी कि ऐसी बेस जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, OH ग्रुप होते हैं, उसको हम किसका नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में OH ग्रुप कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। जब इसका हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो अब एक H जो है यहाँ से एक OH के साथ कंबाइन होके वो क्या बना देता है, वाटर का एक मालिक्यूल बना देता है। ठीक है, यानी कि ये देखो यहाँ पे एक H ने एक OH के साथ कंबाइन होके क्या बना दिया है, वाटर का मालिक्यूल बना दिया है। अब यहाँ पे AlOH थ्राइस था पहले, एक OH निकल गया है तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितने OH बाकी बच गए हैं, OH यहाँ पे कितने बच गए हैं, 2 बच गए हैं। अब जो एक OH निकला है उसकी जगह पे Cl जो यहाँ पे है वो अटैच हो जाएगा तो हमारे पास ये वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे साल्ट बन जाएगा। यानी कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है और OH की क्या होती है, -1 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास 3 OH होंगे, तो 3 OH को हम इससे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 OH की कंबाइनली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -3 होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब एक OH निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर जो है +1 चार्ज आ जाता है, जिस वजह से एक Cl जो है इसके साथ आकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे साल्ट बना है, इस साल्ट को हम किसका नाम देते हैं, बेसिक साल्ट का नाम देते हैं। अब देखो यहाँ पे ZnOH ट्वाइस आ रहा है, इसके पास भी देखो
OH2 आ रहे हैं, यानी कि ये भी पॉली हाइड्रोक्सी बेस है। जब इसका आप HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओगे, एक H जो है यहाँ से एक OH के साथ मिलके क्या बना देगा, वाटर का एक मालिक्यूल बना देगा। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ZnOH बच गया है, एक OH तो निकल गया है। अब जो OH निकला है उसकी जगह पे NO3 जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, जो है ये वाला बेसिक साल्ट बन जाएगा। अब देखो ये जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन तब होती है जब सारे के सारे OH जो हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाते, समझ आ रही है, ठीक है। अगर जो है सारे के सारे रिप्लेस नहीं हो रहे तो ये हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक साल्ट, दीज साल्ट टर्न रेड लिटमस ब्लू, ठीक है। अगर ये बेसिक साल्ट है, जाहिर बात है रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद वो कहते हैं बेसिक साल्ट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म नॉर्मल साल्ट। जब बेसिक साल्ट को हम जो है एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल साल्ट में, ठीक है। अब देखो इसका आगे रिएक्शन भी आ रहा है, देखो वो कहते हैं, ये देखो ये जो मेरे में यहाँ पे हमारे पास बेसिक साल्ट बना था AlOH2Cl। अब इसका दोबारा अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये जो एक हाइड्रोजन है वो एक और OH के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे क्या बना देगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है, Al, यहाँ पे एक OH बच गया है, ठीक है, और साथ Cl है। देखो एक OH है, एक OH तो निकल गया वाटर के साथ और Cl साथ आ गया। अब ये जो Cl है वो भी जाके इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास यहाँ पे Cl2 बन जाएगा। अब यही साल्ट को दोबारा यहाँ पे लेते हैं, इसी साल्ट का दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो इस साल्ट के अंदर सिर्फ एक OH रह गया। अब ये एक OH जो है वो H के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देगा। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, Al, और जो ये OH है ये वाटर के मॉलिक्यूल में चला गया है इस हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे कितने Cl2 हैं, पहले 2 Cl2 हैं, 2 Cl हैं, एक और Cl आएगा तो हमारे पास यहाँ पे Cl3 बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास साल्ट बना है, इस साल्ट को हम किसका नाम देते हैं, नॉर्मल साल्ट का नाम देते हैं, ठीक है। तो मतलब अब देखो यहाँ पे सारे के सारे OH जो हैं वो क्या हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं, तो इसमें कोई भी OH नहीं है, तो ये नॉर्मल साल्ट है। इसी तरह जो है इसको देखो, इसका जब हम दोबारा HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन जो है इस OH को साथ कंबाइन होकर जो है वो क्या बना देता है, यहाँ पे वाटर बना देता है। तो अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, ZnOH जो है वो H के साथ चला गया है, ठीक है। अब Zn आगे हमारे पास क्या है, NO3 आ रहा है। अब एक NO3 ये वाला भी है, ये जब इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास NO3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब ये वाला साल्ट भी हमारे पास कौन सा साल्ट होगा, ये वाला जो है वो नॉर्मल साल्ट होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है ना इसको अच्छे से जो है इसको देखना है, 3 टाइप्स को।